तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल करेगी बहुत बड़ा कमाल। 20 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये भविष्यवाणी आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं, लिब्रा साइन के, या फिर आपका लग्न तुला राशि का लग्न है, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:48 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और पुनः 5 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री चाल क्या परिणाम लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर बृहस्पति आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वैसे तो ज्ञान के कारक हैं, लेकिन इसके बाद मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सुख संपन्नता, विवेक, समझदारी और बुद्धिमत्ता के कारक भी बृहस्पति ही हैं। और जब चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति की गोचर में तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर गोचर करते हैं जिस भाव में कुंडली के, वहां तो कुछ मामलों में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि होती है वहां अमृत बरसाने का कार्य करते हैं। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा बलशाली होता है। और देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का वक्री होना कहना ही नहीं, आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते और उनका यह जो वक्र चाल है कहाँ पर हुआ है, तो आपके 8वें घर में हुआ है। जी हाँ, बृहस्पति आपके लिए तीसरे और आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 8वें स्थान में वक्र हुए हैं। तो ऐसे में आकस्मिक रूप से आपको कोई विशेष उपलब्धि की प्राप्ति होगी, या तो आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ा कार्य जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है वह कार्य आपका पूरा हो जाए, आपको अचानक ही कोई ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति हो या फिर आपका रुका हुआ कोई धन आपको प्राप्त हो जाए। वह सभी लोग जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। बृहस्पति विदेश जाने के लिए भी कुछ नए रास्ते क्लियर करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अब आपके 8वें घर में है तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहां पर भी लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके वाणी को प्रभावशाली बनाएगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 4th भाव को मजबूती प्रदान करेगी। भले ही नीच दृष्टि होगी, लेकिन इसके बावजूद आपके भौतिक सुख सुविधाओं में, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में विशेष वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होगी। माता के साथ काफ़ी हद तक तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन काल में कुछ नए अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए
यह वक्र चाल देवगुरु बृहस्पति का अच्छा रहने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही साथ अपने माथे पर केसर का भी तिलक लगाइए, यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।